इससे पिछले वीडियो में हमने NSR इन ईथर के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने SN1 की 2 केस और SN2 के भी 2 केस के बारे में डिस्कस कर लिया था और उसके लास्ट पोर्शन में हमने कुछ स्पेशल एग्जांपल जिनमें SN1 था वो हुआ था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेशल केस और रिमेनिंग पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पॉइंट है वो है स्पेशल केस। तो उसमें एक स्पेशल केस तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। दूसरे स्पेशल केस में हम डिस्कस कर रहे हैं अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। यदि आपके पास अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसी कंडीशन पर भी SN1 ही होगी, फिक्स है। तो उसका रीजन क्या है तो देखिए, जैसे मैंने C डबल बॉन्ड CO CH2 CH3 ये ईथर यूज किया है, इस पर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ कंसर्टेड HI। अब आप देखो ये इसको प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा तो C डबल बॉन्ड COCH ये बनेगा प्रोटोनेटेड ईथर। अब यहाँ से 2 टाइप के कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। एक कैटाइन बनेगा आपके पास इथाइल कैटाइन 1 डिग्री और एक कैटाइन बनेगा आपके पास एलाइलिक। अब आप देखो ये एलाइलिक कैटाइन है और हमें पता है कि एलाइलिक कैटाइन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबल होता है। तो इसका मतलब इस कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसका पार्ट हो गया, ये SN1 का पार्ट हो गया। अब यहाँ से आपके पास आयोडाइड अटैक करेगा, कहाँ पर, इस वाले कैटाइन पर। तो एक तो बन जाएगा एलाइलिक आयोडाइड और एक में बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। अगर यही रिएक्शन हमने एक्सेसिव HI के साथ किया, इफ़ एक्सेसिव HI हम यूज करेंगे तो आपका आयोडाइड मतलब ये एलाइल आयोडाइड तो एलाइल आयोडाइड रहेगा, बट ये जो ग्रुप है ये ग्रुप भी किस में चेंज हो जाएगा, आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ से नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 2 में हम यूज करेंगे एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट, अर्थात आपकी बार जो आपका कैटाइन बनेगा वो कैटाइन एरोमेटिसिटी का पार्ट होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन भी है। जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सबसे सिंपल और कॉमन एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल लिया है और इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं कंसर्टेड HBr के साथ। बताओ क्या प्रोडक्ट होगा। तो सबसे फर्स्ट तो ऑक्सोनियम सॉल्ट को हम बनाएंगे। तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज 2 टाइप से होगा, एक क्लीवेज यहाँ से होगा और एक क्लीवेज यहाँ से होगा। जब इस साइड से क्लीवेज होगा तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा और जब इस साइड से क्लीवेज होगा तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा। अब आप देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बना है ये आपका एरोमेटिक कैटायन है, जबकि ये वाला जो आपका है नॉन एरोमेटिक कैटायन है। अब हमें पता है एरोमेटिक कैटायन और नॉन एरोमेटिक कैटायन में से एरोमेटिक कैटायन की स्टेबिलिटी मोर होती है, तो ये मोर स्टेबल है, जबकि ये क्या है, लेस स्टेबल है। तो इसका फॉर्मेशन होगा बट इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा कि यहाँ पर तो आयोडाइड ब्रोमाइड ऐड हो जाएगा और आपका जो रिमेनिंग पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने एक साइड में 5 मेंबर रिंग और 1 साइड में 7 मेंबर रिंग ली है। इस पर हम रिएक्शन करेंगे वही कंसर्टेड HBr के साथ। क्या होगा, सबसे फर्स्ट ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ से ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपके पास ये ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया।
अब आप देखिएगा यहाँ से 2 टाइप के कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। 2 टाइप कैटाइन, एक कैटाइन तो बनेगा आपका ये जो कि नॉन एरोमेटिक का पार्ट है, इसलिए अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। और सेकेंड कैटाइन बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास जो सेकेंड कैटाइन बनेगा वो बनेगा ये, जिसमें 2 2 2 ये हो गया ट्रोपाइलियम कैटाइन। और ट्रोपाइलियम कैटाइन जो होता है वो एरोमेटिक होता है, इसका मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल है, तो इसका फॉर्मेशन होगा बट इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ से अब हम इस पर आपके हैलाइड अर्थात न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये होगा, और ये वाला जो आपका 5 मेंबर रिंग है वो 5 मेंबर रिंग जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने वन साइड तो 3 मेंबर रिंग लिया है और वन साइड 3 डिग्री कार्ब कैटाइन लिया है। इसका रिएक्शन करेंगे हम कंसर्टेड HBr के साथ। तो क्या होगा, यहाँ से भी हम सबसे पहले वही कैटाइन अर्थात प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ से भी 2 टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक कैटाइन यहाँ से फॉर्मेड होगा, एक यहाँ से होगा। तो हम एक कैटाइन तो बनाएंगे यहाँ से और एक कैटाइन बनाएंगे हम यहाँ से। अब की बात, दोनों ही कैटाइन स्टेबल है बट ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है, एरोमेटिसिटी का पार्ट है, ये एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो आपका एरोमेटिक कैटाइन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो इस वजह से यहाँ पर नेक्स्ट में Br जो है वो उसके साथ ऐड होगा, तो इससे तो बन जाएगा ये, और आपका जो 3 डिग्री कैटाइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। और अगर मैं इसको एक्सेसिज में यूज करूं तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल जो है अगेन किस में चेंज हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में। अब आप यहां से इसका स्क्रीन शॉट लीजिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में मैंने वन साइड 3 मेंबर रिंग और वन साइड जो है 7 मेंबर रिंग यूज किया। इस पर रिएक्शन किया है वही कंसर्टेड HBr। सबसे फर्स्ट यहाँ से ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ से भी 2 टाइप के कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। एक कैटाइन बनेगा आपका ये मतलब साइक्लोप्रोपाइनल कैटाइन, और एक साइड बनेगा आपका ट्रोपाइलियम कैटाइन। अब की बात, दोनों ही आपके क्या है, एरोमेटिक है, बहुत एरोमेटिक। तो फिर इनमें से स्टेबिलिटी कैसे पता करें, तो इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है बट इसका 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। अब हमें पता है कि जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा, तो उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हम बोलेंगे मोर RS मोर इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज, इसलिए क्या होगा, मोर स्टेबल कैटाइन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम यहाँ पर Br का अटैक करेंगे तो आपका जो ट्रोपाइलियम कैटाइन है वो तो हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका साइक्लोप्रोपाइनल है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही आपके स्पेशल केस एरोमेटिसिटी का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा अब हम यहाँ से एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका IIT 2019 का क्वेश्चन है और ये आपके एम्स का क्वेश्चन है। हमें इस पर HI के साथ एक्सेसिव अमाउंट में रिएक्शन करना है और बताना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन।
और एक ऑक्सोनियम सोल्ट यहाँ बनेगा। तो यहाँ से 2 साइड ऑक्सोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा, ये 2 साइड ऑक्सोनियम सोल्ट हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड होगा, इसलिए यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ये वाला होगा। तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा मैं यहाँ से पहले ऊपर वाले बॉन्ड को ब्रेक करके प्रोडक्ट लिखता हूँ। तो यहाँ से तो ये OH और ये आपका मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होने की वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और वैसे भी हमने कहा था कि एल्किल अराइल वाले में हमेशा प्रोडक्ट फिनोल बनेगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट हो गया। अब नीचे वाली कंडीशन पे देखिएगा, यहाँ पर आपके पास ये ऑक्सोनियम है। अगर इस ऑक्सोनियम में मैं यहाँ से 2 कंडीशन है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यूज करता हूँ तो जैसे मैंने इसको हटाकर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यूज कर लिया और एक बार मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ यूज किया है, तो अब आप देखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री कार्ब कैटाइन पर है और ये पॉजिटिव चार्ज आपके बेंजाइलिक ग्रुप पर है। बट आप देखिएगा यहाँ पर CN जो ग्रुप है, इस CN ग्रुप का इस पर -I इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए ये कैटाइन आपका मोर स्टेबल के बजाय क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। इसलिए यहाँ पर इस कैटाइन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर इस वाले कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर तो लगेगा आयोडाइड और यहाँ पर लगेगा अल्कोहल। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर यहाँ पर OH प्लस मिथाइल आयोडाइड और नीचे वाले पोर्शन पे यहाँ साइनाइड के साथ OH और आपका जो एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप पर यहाँ पर आयोडाइड ऐड हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो एम्स में आया हुआ है। आप देखिएगा यहाँ पर आपको A और B प्रोडक्ट दोनों आपको आइडेंटिफाई करना है कि A और B क्या है। तो देखिएगा ये तो आपके किसका पार्ट है, एरोमेटिसिटी का, और ये एरोमेटिक पार्ट है और हमें पता है कि एरोमेटिक पार्ट पर NSR नहीं होगा। तो इसमें जो NSR होगा वो इस वाले कार्बन पर होगा जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पर ये Br इस OH को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर A जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा CH2Br। अब आप देखिएगा सेकंड में अभी भी ये जो OH है ये किसका पार्ट है, एरोमेटिक का पार्ट है। अगर ये एरोमेटिक का पार्ट है तो यहाँ पर भी NSR पॉसिबल नहीं है। बट ये ग्रुप क्या है, ईथर है, तो यहाँ पर NSR पॉसिबल है। अब आप देखो जब यहाँ से हम NSR करेंगे तो यहाँ पर आपका जो ऑक्सोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा, ये ऑक्सोनियम सोल्ट बनेगा। इसमें ये वाला ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर आता है। तो यहाँ पर आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसमें यहाँ पर भी OH होगा, यहाँ पर भी OH होगा और साथ में मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वही HBr के साथ रिएक्शन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे। ये ऑक्सोनियम आयन हो गया। अब यहाँ से इस बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे। अगर इसका क्लीवेज ऐसे होता है तो यहाँ से आपके पास फिनाइल कैटाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि स्टेबल नहीं है, और अगर इसका क्लीवेज ऐसे होता है तो यहाँ से बेंजाइलिक कैटाइन का फॉर्मेशन होता है जो कि मोर स्टेबल है। तो ये बेंजाइलिक कैटाइन है जो कि मोर स्टेबल है, तो ये वाला आपका फॉर्मिड होगा, वो फॉर्मिड नहीं होगा। अब इस पर हम Br का अटैक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये बेंजाइलिक ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में HI के साथ इन एक्सेसिज में अटैक करना है। तो सबसे फर्स्ट तो हम यहाँ पर वही इंटरमीडिएट ऑक्सोनियम आयन, तो सबसे फर्स्ट हम ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये ऑक्सोनियम आयन हो गया। अब इस ऑक्सोनियम आयन से
केटाइन का फॉर्मेशन। तो यहाँ से भी 2 पॉसिबिलिटीज है कि एक बार आपका इस तरह से ब्रेक हो जाए। अगर ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा तो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और हमें पता है कि ब्रेडिट्स रूल के अकॉर्डिंग ये जो आपका कार्ब केटाइन है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि ब्रेडिट्स ने यह कहा था कि ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये केटाइन में फॉर्मेट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो केटाइन का फॉर्मेशन होगा वो केटाइन का फॉर्मेशन ये वाला होगा, जो कि 3 डिग्री है, और इसी पर अब आपका न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट ये होगा। अब यहाँ पर हमने एक्सेसिज में HI लिया है, बट आगे फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर अगेन NSR करेंगे तो यहाँ पर केटाइन का फॉर्मेशन होगा और वो केटाइन स्टेबल नहीं होगा। तो इसके अंदर एक्सेसिज में, चाहे हम यहाँ पर एक्सेसिज लें चाहे एक्सेसिज नहीं लें, आपका प्रोडक्ट केवल एक ही होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन CH3OCH होल ट्वाइस CH2HI। तो आप देखिएगा इधर भी 1 डिग्री कार्बन है और इधर भी 1 डिग्री है, सॉरी इधर 2 डिग्री है। तो ऐसी कंडीशन पर रिएक्शन होगा SN2, और SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपका न्यूक्लियोफाइल हमेशा लेस क्राउडेड कार्बन पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है I- वो मिथाइल पर अटैक करेगा। तो ये पोर्शन मिथाइल आयोडाइड और ये पोर्शन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो आप देखिएगा फर्स्ट आंसर इसका राइट होगा, क्योंकि लेस क्राउडेड वाला आयोडाइड और मोर क्राउडेड वाला अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपके नीट का है और ये क्वेश्चन भी आपके नीट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अमंग द फॉलोइंग ईथर्स विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल। आपको बताना है इनमें से कौन सा अल्कोहल जो है वो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिएगा फर्स्ट के अंदर यहाँ पर ये 3 डिग्री है, तो ऐसी कंडीशन पर SN1 मैकेनिज्म होगा, और मोर क्राउडेड जो है वो हेलाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये तो हेलाइड बन जाएगा और रिमेनिंग पार्ट आपका मेथेनॉल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। सेकंड में आप देखिएगा ये भी आपका 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो यहाँ पर SN2 होगा। क्या होगा यहाँ पर SN2, और SN2 में आपका जो लेस क्राउडेड है वहाँ पर आयोडाइड अटैक करेगा। तो लेस क्राउडेड ये है, तो यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड होगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो अल्कोहल होगा। नेक्स्ट आप देखो ये भी आपके 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री की तरह सिमिलर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा SN2 होगा। तो यहाँ पर भी मिथाइल, ये तो आयोडाइड में कन्वर्ट होगा और ये वाला पोर्शन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखो ये 2 डिग्री है, बट ये भी 1 डिग्री का पार्ट है, अर्थात सिंगल है। तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर भी क्या होगा SN2, तो ये वापस कोई मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट होगा, और ये वाला पोर्शन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी के अंदर मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपके नीट का क्वेश्चन है। आपको ये ईथर गिवन है, इस पर HI का रिएक्शन करना है। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ से ऑक्सोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से आपके पास जो ऑक्सोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा वो COCCH+, ये ऑक्सोनियम सोल्ट बनेगा। अब आप देखो इधर भी आपका कार्बन 1 डिग्री है, इधर भी 1 डिग्री है, तो ये SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होगा, और आपका जो आयोडाइड है अर्थात न्यूक्लियोफाइल है वो लेस क्राउडिंग पर। तो ये कार्बन आपका लेस क्राउडेड कार्बन है, तो इसी पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये ग्रुप तो आपका चेंज हो जाएगा हेलाइड में, और ये जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा अल्कोहल में। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट तो रॉन्ग है, सेकंड में उल्टा हो गया, थर्ड में देखिएगा, हाँ सेकंड में तो कार्बन मोर हो गया, थर्ड में देखिएगा आपका यही प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्टली क्वेश्चन है। आप देखिएगा ये कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है किरेल,
ये कार्बन की भी चारों वैलेंसी डिफरेंट है क्रेल, इस पर कॉन्फ़िगरेशन एस है, इस पर भी कॉन्फ़िगरेशन एस है। हम HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले तो हम यहाँ से ऑक्सोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये ऑक्सोनियम सोल्ट हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये कार्बन आपका 3 डिग्री है और ये कार्बन आपका 1 डिग्री है। तो यहाँ से आपके पास 3 डिग्री कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि क्या है, मोर स्टेबल है, जबकि यहाँ पर आपके पास 1 डिग्री कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि क्या है, लेस स्टेबल है। तो यहाँ पर ये केटाइन का फॉर्मेशन होगा और वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से आपके पास जो अल्कोहल बनेगा वो अल्कोहल तो ये हो जाएगा, और अभी भी क्रेल है तो इसका मतलब ये तो एक्टिव हो गया, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये एस फॉर्म में ही ऑब्टेन होगा। और हमें यहाँ से जो है केटाइन प्राप्त होगा, तो आपका जो केटाइन है वो केटाइन ये होगा। अब हमें पता है कि केटाइन sp2 है तो प्लेनर है, तो अब यहाँ से आपका जो आयोडाइड है वो अटैक अबव और बिलो दोनों ही कंडीशन पे करेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा पेयर ऑफ एनियोमर्स, अर्थात रेसेमिक मिक्सर का फॉर्मेशन होगा, अर्थात हम बोलेंगे पेयर ऑफ एनियोमर्स का फॉर्मेशन होगी। अर्थात एक कॉन्फ़िगरेशन तो S का S होगा और एक कॉन्फ़िगरेशन आपका S की बजाय क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसी के साथ ये जीसेल मेथड से रिलेटेड एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पोर्शन नंबर 2, रिएक्शन विद लुईस एसिड। अब हम लुईस एसिड के साथ डिस्कशन करेंगे। तो लुईस एसिड के डिस्कशन में RX एल्किल हैलाइड, RC डबल बॉन्ड OX एसिड हैलाइड और RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR एनाइडाइड react with ROR ether in presence of लुईस एसिड। तो ध्यान दें, एल्किल हैलाइड, एसिड हैलाइड और एनाइडाइड जो होता है वो ईथर के साथ लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो देखिएगा यहाँ से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH2 और CH3, इसका रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट ये होगा, जो कि SN1 मैकेनिज्म के वाया होगा। तो देखिएगा अब इसका मैकेनिज्म में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका एनहाइड्रस लुईस एसिड जो है इसको पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले रिएक्शन करेगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये लुईस एसिड है जो कि लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो यहाँ से ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो इस पुअर लिविंग ग्रुप को ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। अब ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में, अर्थात गुड लिविंग ग्रुप में। अब यहाँ से क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप रिमूव होकर केटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर वन साइड 3 डिग्री कार्ब केटाइन है, तो यहाँ पर जो केटाइन का फॉर्मेशन होगा वो ये वाला नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो केटाइन का फॉर्मेशन होगा वो ये केटाइन होगा जो कि 3 डिग्री है और 3 डिग्री के साथ साथ मोर स्टेबल भी है। और बाय जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CCOZnCl2। अब आप देखिएगा ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर जो 2 है इसमें आपका जो इंटरमीडिएट केटाइन का जो फॉर्मेशन हुआ है इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो CH3 C डबल बॉन्ड OCl है।
तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो ग्रुप है वो तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये ग्रुप इस पे ऐड हो जाएगा। तो इसके वाया CCCCl और साथ में C डबल बॉन्ड OOC का फॉर्मेशन हो जाएगा और जिंक क्लोराइड आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लुईस एसिड है उसका केवल इतना सा कार्य है कि वो आपके पुअर लिविंग ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 CCCOC रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड, इसको बोलेंगे अल्काइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। और इससे पहले हमने जब एसिटिल क्लोराइड लिया था तो उसको बोलते हैं एसिलेशन। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी आपका कौन सा कैटाइन बनेगा, 3 डिग्री कार्ब कैटाइन। तो ये भी आपके SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होगा। तो आपका जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा CH3Cl और CH3CH3OCH3, ये ईथर का फॉर्मेशन होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 CH3CH2OCH3। इस पर रिएक्शन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड का इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। अब की बार ये SN2 होगा। क्यों? क्योंकि इधर 1 डिग्री कार्बन है और इधर सिंपल मिथाइल है। तो यहाँ से जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये तो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपका न्यूक्लियोफाइल लेस क्राउडेड इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ से आपके पास 2 एस्टर्स का फॉर्मेशन होगा। एक एस्टर तो ये बनेगा इसके साथ और एक एस्टर आपका इधर से बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OCC। इसी के साथ ही आपका रिएक्शन विद लुईस एसिड का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से इसका थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नंबर 3 रिएक्शन विद हॉट कंसर्टेड HX। तो ध्यान दें, अगर हॉट और कंसर्टेड HX के साथ करते हैं तो रिएक्शन आपका रिपीट होता है। जैसे CH3 CH2OCH3 रिएक्ट विद कंसर्टेड हॉट HI। तो फर्स्ट क्या होगा, तो आप देखो यहाँ से SN2 होगा, आयोडाइड इस पर अटैक करेगा। तो CH3 CH2OH प्लस CH3I अगेन रिएक्शन होगा और आपका अल्कोहल फर्दर NSR करेगा और उसके वाया आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसी में एक और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ये, इस पर रिएक्शन करेंगे हम वही कंसर्टेड हॉट HI के साथ, अगेन SN2 होगा। जब यहाँ पर SN2 होगा तो ये इसमें इसको कन्वर्ट कर देगा। तो एक तो बन जाएगा इथाइल अल्कोहल और एक बनेगा इथाइल आयोडाइड। इथाइल अल्कोहल फर्दर रिएक्शन करके आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता है नंबर 4 रिएक्शन विद H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम। और ये रिएक्शन हमेशा SN1 का पार्ट होगा। तो देखिएगा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ROR डैश, जहाँ पर अगर मैं क्राउडिंग की बात करूँ तो R डैश R से मोर क्राउडेड है। इस पर रिएक्शन करेंगे हम सबसे पहले H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले प्रोटॉन इसको प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा तो इसको ऑक्सोनियम सोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बन गया आपका ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब यहाँ से 2 टाइप के कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। एक कैटाइन तो आपका ये बनेगा और एक कैटाइन ये बनेगा। अब आप देखो इसमें R डैश क्राउडेड है तो ये कैटाइन क्या होगा, आपका मोर स्टेबल होगा और ये आपका क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, इस वाले कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इसके वाया यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा R डैश प्लस ROH।
अब इसके ऊपर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अगेन क्या है, वाटर। तो यहाँ से फिर अगेन इस पर वाटर अटैक करेगा, तो ये वाटर इस क्राउडेड का मतलब इस कैटाइन पे अटैक करेगा, तो इसके वाया यहाँ से ROHH प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसमें से प्रोटॉन जो आपने स्टार्टिंग में यूज किया था वो प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और इसके वाया फर्दर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल CCCOC, इस पर रिएक्शन करेंगे वाटर इन प्रेजेंस H+, SN1 होगा, ये मोर स्टेबल कैटाइन है। तो एक तो यहाँ से बन जाएगा CC+ और COH, इस पर अगेन वाटर का एडिशन होगा, तो अगेन ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 मोल जो है अल्कोहल ऑब्टेन होगा। अब आता है एग्जांपल नंबर 2, CH3CH CH3O CH2 CH3, इस पर हम एडिशन करेंगे वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये भी SN1 का पार्ट होगा। यहाँ से जो कैटाइन बनेगा वो कैटाइन ये होगा और आपका ये वाला पार्ट एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। इस पर रिएक्शन करेंगे हम वाटर का, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर ऐड होगा CCOHH, प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा, जहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और CCOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिएगा, यहाँ से मैं एक स्पेशल एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, इसमें सॉरी बीच में O है, ये इस पर रिएक्शन करना है H+H2O18, अर्थात हमने आइसोटोप फॉर्म में लिया है। तो सबसे फर्स्ट तो क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन इसका प्रोटोनेशन करेगा। तो जैसे इसका यहाँ से प्रोटोनेशन होगा तो कैटाइन, तो ये प्रोटोनेटेड ईथर हो गया, ऑक्सोनियम। अब आप देखिएगा, यहाँ से 2 टाइप के कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखिएगा, एक कैटाइन तो बनेगा आपका 5 मेंबर रिंग के साथ ये, और ये कैटाइन नॉन एरोमेटिक है, और नॉन एरोमेटिक होने की वजह से क्या है, लेस स्टेबल है, और अगर लेस स्टेबल है तो रिएक्शन मतलब ये फॉर्मेट नहीं होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से ये 5 मेंबर रिंग वाला जो ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से जो आपके पास इंटरमीडिएट कैटाइन का फॉर्मेशन होगा वो होगा ये ट्रोपाइलियम कैटाइन। अब इस ट्रोपाइलियम कैटाइन पर H2O वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो जैसे इस पर वाटर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो यहाँ पर OHH18 होगा, इसमें से एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। तो आपके जो ट्रोपाइलियम कैटाइन है उसके ऊपर अल्कोहल होगा, बट ये ऑक्सीजन 18 नंबर वाला, अर्थात इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 18 होगा। तो ये डिफरेंशियल करने का है कि आपके पास यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड अल्कोहल होंगे, उन अल्कोहल में से एक ऑक्सीजन तो ईथर का होगा और एक ऑक्सीजन वाटर का होगा, और जो वाटर का ऑक्सीजन होगा वो मोर स्टेबल कैटाइन पर होगा। तो ध्यान दें, इसमें हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन, इसमें हम कंक्लूजन लिखना चाहें तो कंक्लूजन होगा कि ऑक्सीजन ऑफ वाटर एड ऑन मोर स्टेबल कैटाइन, और ऑक्सीजन ऑफ ईथर एड ऑन लेस स्टेबल कैटाइन। तो ध्यान रखना, वाटर का ऑक्सीजन मोर स्टेबल कैटाइन पर होगा और ईथर का जो ऑक्सीजन है वो लेस कैटाइन पर होगा। इसी के साथ ये आपका NSR इन ईथर का पोर्शन कंप्लीट होता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, आपको HI इन एक्सेसिव और हीट के साथ रिएक्शन करना है।
तो सबसे फर्स्ट ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे हम। तो देखिएगा यहाँ पर भी हम ऑक्सोनियम आयन का सॉल्ट, तो ये ऑक्सोनियम आयन हो गया, और यहाँ पर भी हम ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाएंगे, ये ऑक्सोनियम सॉल्ट हो गया। अब आप देखिएगा ये ऑक्सीजन डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच है, इसलिए बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होने की वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर तो आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसी के साथ आपका आयोडाइड ऐड होगा। अब आप यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ से हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ से आपके पास जो कैटाइन फॉर्मेशन होगा वो कैटाइन ये होगा, जो कि 3 डिग्री कार्ब कैटाइन की फॉर्म में है। और अगर ये 3 डिग्री कार्बन है तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर तो आपका जो रिएक्शन है वो होगा SN1, और यहाँ पर आपका जो रिएक्शन होगा वो होगा SN2। तो यहाँ पर भी OH लगेगा और यहाँ पर OH लगेगा। तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट ये होगा कि यहाँ पर OH हो जाएगा और साथ में मिथाइल आयोडाइड, और यहाँ पर भी आपके पास जो प्रोडक्ट होगा इसमें यहाँ OH हो जाएगा, और आपका ये 3 डिग्री जो कार्बन है, मतलब 3 डिग्री कार्बन वाले पर आयोडाइड होगा। बट यहाँ पर ये एक्सेसिव अमाउंट में है। अगर एक्सेसिव अमाउंट में है तो इस OH पर अगेन रिएक्शन होगी और ये OH भी आपके आयोडाइड में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी। अगर एक्सेसिव नहीं होता तो आपका आंसर होता सी, लेकिन एक्सेसिव में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो अल्कोहल है ये फर्दर NSR करेगा और NSR से रिप्लेस होकर यहाँ पर भी आयोडाइड आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एम्स में आया हुआ है। CH3 CH2 CH2O CH2 CH3। आप देखिएगा ये कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री, और यहाँ पर भी ये कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री। बोथ कार्बन 1 डिग्री है, तो बताइएगा कौन सी रिएक्शन का पार्ट है ये SN2 रिएक्शन का पार्ट है। अगर SN2 रिएक्शन का पार्ट है तो यहाँ से आपके पास न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl, ये किस पर अटैक करेगा, लेस क्राउडेड कार्बन पर। तो लेस क्राउडेड कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाला जो ग्रुप है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्किल हैलाइड में, और ये वाला जो ग्रुप आपका रिमेनिंग ये चेंज हो जाएगा एल्कोहल में। तो ये तो बनेगा एल्कोहल और ये बनाएगा हैलाइड। तो देखिएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन में ये अल्कोहल है और ये हैलाइड है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेकंड ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में इसने जो क्लोराइड है वो मोर क्राउडिंग पर ऐड किया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आप यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, लीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये इथर है, इस पर HI का रिएक्शन करना है। तो आप ज़रा देखो, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब इट इज़ द पार्ट ऑफ SN2। और अगर SN2 है तो ऐसी कंडीशन पर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक लेस क्राउडिंग कार्बन। तो यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये वाला तो चेंज हो जाएगा हैलाइड में, और ये वाला जो पार्ट है वो चेंज हो जाएगा अल्कोहल में। तो इसके लिए देखिएगा आपका फर्स्ट आंसर सही है, ये ग्रुप हैलाइड में चेंज हो जाएगा और ये अल्कोहल में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा ये वाला जो कार्बन है वो बेंजाइलिक है, और हमें पता है कि बेंजाइलिक कैटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से होती है। तो इसका मतलब आपकी बार SN1 होगा, तो यहाँ पर कैटाइन होगा, यहाँ पर आपका अल्कोहल। तो ये वाला पार्ट तो किस में चेंज हो जाएगा, फिनोल में, और ये वाला पार्ट किस में चेंज हो जाएगा, हैलाइड में। तो आप देखिएगा ये फिनोल और ये वाला हैलाइड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है, तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा इधर 3 डिग्री है और इधर बेंजाइलिक है, तो एक साइड 3 डिग्री एक साइड बेंजाइलिक है, तो SN1 रिएक्शन का पार्ट है, और मोर स्टेबल कैटाइन। तो आप देखिएगा 3 डिग्री कैटाइन और बेंजाइलिक कैटाइन में से बेंजाइलिक कैटाइन की स्टेबिलिटी मोर है, तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और इस वाले से PHCH2I ये हैलाइड बन जाएगा। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एनिसोल है, ये एनिसोल है, इस एनिसोल पर HBr का रिएक्शन करना है। तो मैं बताया यहाँ पर पहले ऑक्सोनियम सॉल्ट, तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा।
इसमें ये ग्रुप इस तरह से ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ पर फिनाइल केटायन अनस्टेबल होगा, तो ये तो बनेगा फिनोल और ये बनेगा हैलाइड। तो इसमें आंसर होगा डी, क्योंकि डी में फिनोल है और मिथाइल ब्रोमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आप देखिएगा ये फिनोल है, एरोमेटिक पार्ट है और एरोमेटिक पार्ट पर NSR नहीं होता, तो यहाँ पर NSR नहीं होगा। ये ईथर है और यहाँ पर NSR पॉसिबल है। जब यहाँ पर NSR होगा तो यहाँ पर कौन से केटाइन का फॉर्मेशन होगा ये हमें देखना है। तो देखिएगा ये केटाइन मतलब आपका ऑक्सोनियम सॉल्ट हो गया, इसमें अब ये ब्रेक इस तरह से होगा क्योंकि ये केटाइन जो है वो स्टेबल है और बेंजाइलिक है, बट यहाँ पर HI में तो ये जो अल्कोहल बनेगा वो भी वापस आपका हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई, तो देखिएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन में OH CH2I CH2I, तो आपका फर्स्ट आंसर सही है। इसी के साथ ये आपके ईथर के जीसेल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम NSR इन इपोक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन है, सबसे पहले पॉइंट NSR इन इपोक्साइड में NSR। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 कि इपोक्साइड जो होता है वो मोर रिएक्टिव देन ईथर। इपोक्साइड जो होता है वो ईथर से मोर रिएक्टिव होता है। इपोक्साइड से मतलब है साइक्लिक ईथर। ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न है ड्यू टू 3 मेंबर रिंग, ड्यू टू 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। यहाँ पर क्या होगा, रिंग स्ट्रेन इंक्रीज हो जाएगा, इससे आपका स्टेबिलिटी लेस होगा। इसलिए ध्यान दें इपोक्साइड की रिएक्टिविटी हमेशा ईथर से मोर होगी। तो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो इपोक्साइड जो है वो हमेशा ईथर से मोर रिएक्टिव होगा। अब आती है बात यहाँ पर रिएक्शन, एक तो होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और एक होगा इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन होगा वो SN1 होगा और बेसिक मीडियम में जो होगा वो SN2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन मोर क्राउडेड कार्बन और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन लेस क्राउडेड कार्बन। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा फर्स्ट इन एसिडिक मीडियम SN1 और यहाँ पर हमें चाहिए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। देखिएगा रिएक्शन CH3 CH CH2 इपोक्साइड, इस पर रिएक्शन करेंगे हम H2O H+। तो इसका मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म से होगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ से H+ अटैक करेगा तो इसको ऑक्सोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ से ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो करेगा मोर क्राउडिंग कार्बन पर, मोर क्राउडेड कार्बन, ये मोर क्राउडेड। तो यहाँ से C यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, ये इपोक्साइड लिया मैंने, इस पर मैं अटैक करूँगा H2O18H+ के साथ। बताओ क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखो सबसे पहले H+ अटैक करेगा, तो H+ के अटैक करने से यहाँ पर ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा। अब इस पर आपका H2O18 मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इनर कार्बन पर, इसके वाया C यहाँ पर भी OH हो जाएगा, यहाँ पर OH और 18 हो जाएगा। अब यहाँ से एसिड मीडियम में रिएक्शन हुआ था तो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और आपके पास ये प्रोडक्ट का
फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो बी इन बेसिक मीडियम SN2 होगा और यहाँ पर हम चार्ज न्यूक्लियोफाइल को यूज करेंगे। तो देखिएगा आप, इपॉक्साइड CH3CH2O रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल और H2O अर्थात बेस मीडियम। तो इसका मैकेनिज्म, तो यहाँ पर सबसे पहले जो अटैक होगा वो होगा न्यूक्लियोफाइल, और वो भी SN2 है तो किस पर होगा, लेस क्राउडेड कार्बन पर। तो आपका न्यूक्लियोफाइल आउटर कार्बन पे करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CCO- और न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर अब आप नेक्स्ट में H+ प्रोवाइड करेंगे इसको, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसमें यही स्टेप आपका स्लो रेडियस है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये इपॉक्साइड लिया है, इस पर रिएक्शन किया है OH- का, तो बताओ सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा, आउटर कार्बन पर, ये O- हो जाएगा, ये OH हो गया। अब इस पर हम प्रोटोनेशन कर देंगे, तो प्रोटोन यहाँ के जुड़ जाएगा, C ये OH हो जाएगा और ये भी OH हो जाएगा। अब आप यहाँ से एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, CCCO रिएक्शन कराना है ETOK इन प्रेजेंस ऑफ ETOH, और एक बार कराना है ETOH इन प्रेजेंस H+। तो आप देखिएगा ये बेस मीडियम में है तो यहाँ पर होगा SN2, ये एसिड मीडियम में है तो यहाँ पर होगा SN1, इसमें लेस क्राउडेड और इसमें मोर क्राउडेड में। तो देखिएगा आपका ये OH ग्रुप है, ये अंदर वाले पर होगा और न्यूक्लियोफाइल आपका OET बाहर होगा, और जो एसिडिक मीडियम वाले हैं उसके अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल अंदर वाले पर होगा और OH ग्रुप आपका बाहर होगा। इसी के साथ ये NSR इन इपॉक्साइड का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।